साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा 2 जमात दहूम ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 अमली खाका 6 से 10 पर मबनी है। कुल नंबरात 15 है और वक्त दिया गया है 30 मिनट। इसमें हिदायत दिए गए हैं तमाम सवालात हल करना लाजमी है। जहां ज़रूरी हो वहां शक्ल बनाकर उसे मुनासिब नाम दीजिए। बाएं तरफ नंबरात दिखाए गए हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। यहाँ पर कुल 7 सवाल पूछे गए हैं जिसमें से कोई आपको 5 लिखने हैं और हर सवाल के जवाब के लिए 1 मार्क रखा गया है। तो पहला सवाल है, मरकजी अज़वी निज़ाम किस चीज़ से बना होता है? तो जवाब में आप लिखेंगे मरकजी अज़वी निज़ाम दिमाग और नखाई डोर से बनता है। फिर से बता रही हूँ मैं, मरकजी अज़वी निज़ाम दिमाग और नखाई डोर से बना होता है। सवाल नंबर 2 है, हयाती अर्जी कीमियाई दौर का क्या मतलब है? तो जवाब में आप लिखेंगे माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों की दौरी बहाव को अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दौरी बहाव को अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, बाहमी ताल्लुक लिखिए। पैदावार का ताल्लुक खुद कुफैल से है तो खाने वाला का ताल्लुक किससे होगा? तो गैर कुफैल। तो जवाब आएगा गैर कुफैल। सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए पौधे का नाम लिखिए और इसमें किस किस्म की हरकत हुई है लिखिए। यहाँ पर शक्ल में जो पौधा दिखाई दे रहा है वो पौधा छुई मुई का है और इसमें गैर मरबूत नमूई हरकत होती है। तो जवाब में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, छुई मुई और इसमें गैर मरबूत नमूई हरकत होती है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, छुई मुई, इसमें गैर मरबूत नमूई हरकत होती है। सवाल नंबर 5 है, मतजात इस्तिलाह लिखिए। यहाँ पर 4 लफ्ज दिए गए हैं, इसमें जो इन सबसे अलग है उसे लिखना है। तो पहला है एस्ट्रोजन, इंसुलिन, लबलबा, ऑक्सीटोसिन। तो एस्ट्रोजन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन्स के नाम है और लबलबा ये कुदूत के नाम है। तो इसलिए इसमें जवाब में आपको लिखना है लबलबा। सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए गए अज़वी खलियात की किस्मों का खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक खाका दिया गया है और सबसे बीच के यानी दरमियानी खाने में दिया है अज़वी खलियात और एक खाने में दिया गया है हिस्सी खलियात। यानी यहाँ पर अज़वी खलियात के किस्मों के बारे में पूछा गया है। तो बाकी के 2 किस्म हमको जहाँ पर डैश है वहाँ पर लिखना है। तो पहले इसमें लिखेंगे हम हरकी अज़वी खलियात और दूसरे इसमें लिखेंगे मुश्तरिक अज़वी खलियात। इस तरह से हमें यह खाका मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 1 का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 7, तारीफ लिखिए कार्बन का दौर। इसका जवाब आपको अमली खाका नंबर 10 में मिल जाएगा, जहां पर कार्बन के दौर के बारे में कार्बन के दौर की तारीफ लिखी गई है। या फिर आप अपनी दरसी किताब से पेज नंबर 85 से इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। कार्बन का दौर, इसके जवाब में आपको लिखना है कार्बन का माहौल से जानदारों के जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल के जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौटना कार्बन का दौर कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, कार्बन का माहौल से जानदारों के जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल के जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौटना कार्बन का दौर कहलाता है। यानी कार्बन का माहौल क्या होता है? जानदारों के जानिब होता है और वापस से जानदारों की मौत के बाद कहा जाता है माहौल के जानिब गर्दिश करता है, यानी दोबारा लौटता है। तो उसे क्या कहते हैं? कार्बन का दौर। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, कोई 5। यहाँ पर भी कुल 7 सवालात दिए हैं जिसमें से आपको 5 सवालात के ही जवाबात लिखने हैं और एक सवाल के जवाब के लिए 2 मार्क रखे गए हैं। तो पहला सवाल है, फर्क वाज़ेह कीजिए, गैसों का दौर और अर्जी दौर। यानी गैसों का दौर और अर्जी दौर में आपको फर्क लिखना है। तो यहाँ पर आप एक जदौल बनाइए जिसमें 2 खाने लीजिए। पहले खाने में गैसों का दौर लिखिए और दूसरे खाने में अर्जी दौर लिखिए। इसका जवाब आपको आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 84 पर मिल जाएगा। तो पहले खाने में गैसों का दौर में आप लिखेंगे अहम गैर हयाती गैसी तग़ज़ियाती मादे ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे में पाए जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर 1, अहम गैर हयाती गैसी तग़ज़ियाती मादे ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, गैसी तगजियाती मादे और फिजाई कुर्रा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गैसों का दौर है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उसकी मिसालें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात वगैरह। अर्जी तौर के खाने में लिखेंगे अहम गैर हयाती तगजियाती मादे जमीन पर मौजूद की शक्ल में और चट्टानों पर पाए जाते हैं। वापस से रिपीट कर रही हूँ, अहम गैर हयाती तगजियाती मादे जमीन पर मौजूद मिट्टी की शक्ल में और चट्टानों पर पाए जाते हैं। इसकी मिसालें हैं लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और जमीन पर मौजूद दूसरे अज्जा। सवाल नंबर 2 दिया गया है, नीचे दिए गए बयानात को सही है या गलत करके लिखिए। यानी यहाँ पर जो 2 जुमले दिए गए हैं वो सही है या गलत है लिखना है। तो पहला है दुर्रो अफरासी गुदूद को बेनाली गुदूद भी कहते हैं, तो ये जवाब सही है। दूसरा है नबातात में अज़वी निज़ाम होता है, ये जवाब गलत है। सवाल नंबर 3 है, दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करके सवालात के जवाब लिखिए। पहला सवाल है मुकाबिल की शक्ल किसकी है। यहाँ पर शक्ल दी गई है, उसे आपको पहचानना है। तो जवाब में आप लिखेंगे दिमाग और नखाई डोर। तो पहले का सवाल क्या लिखेंगे, दिमाग और नखाई डोर। दूसरा सवाल है शक्ल में नखाई डोर की जगह कहाँ है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे ये रीढ़ की हड्डी में होता है। क्या लिखेंगे आप, ये रीढ़ की हड्डी में होता है। सवाल नंबर 4 है, झेल का जुदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर जुदौल दिया गया है, जुदौल के पहले खाने में गुदूद दिए गए हैं और दूसरे खाने में उसके महरकाब लिखने हैं। तो पहला गुदूद दिया गया है बेज़ादान, तो महरकाब में आप क्या लिखेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लिखेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। फिर से एक बार बता रही हूँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। गुदूद दिया गया है नज़क दुर्किया, तो इसके महरकाब में आप लिखेंगे पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या लिखेंगे आप, पैराथॉर्मोन। सवाल नंबर 5 है, साइंसी वजूहत लिखिए। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव यकतरफा होता है। यानी माहौली निज़ाम में जो तवानाई का बहाव होता है वो यकतरफा होता है। चलिए हम इसकी वजूहत देखते हैं। इसका जवाब आपको दरसी किताब में पेज नंबर 83 पर मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसका जवाब। किसी भी माहौली निज़ाम में तवानाई का अहम जरिया सूरज है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, किसी भी माहौली निज़ाम में तवानाई का अहम जरिया सूरज है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, माहौली निज़ाम में सब्ज नबातात कुल शमसी तवानाई का कुछ हिस्सा ग़िज़ा की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लेती है। पहला पॉइंट क्या है, माहौली निज़ाम में तवानाई क्या है, तवानाई का अहम जरिया क्या है, सूरज है। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, माहौली निज़ाम में जो सब्ज नबातात होते हैं तो शमसी तवानाई का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, ग़िज़ा की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तजिए के मरहले तक पहुँचने से कबल ये तवानाई एक तजियाती सतह से दूसरी तजियाती सतह के जानिब मुंतकिल होती है। यानी जब ये तजिया होता है, यानी तजिए के जो मरहले होते हैं, तो ये तवानाई एक तजियाती सतह से दूसरी तजियाती सतह के जानिब मुंतकिल होती है। यानी पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे। यानी चौथे से तीसरे या तीसरे से दूसरे पर और दूसरे से पहले तजियाती सतह पर मुंतकिल नहीं होती है। यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तजिया कार के जरिए इसकी कुछ तवानाई हरारत की शक्ल में खारिज होती है, लेकिन कोई भी तवानाई वापस सूरज के जानिब नहीं जाती। यानी ये सूरज की जानिब वापस नहीं जाती है। सूरज से होते हुए पहले तजियाती सतह, फिर दूसरे, फिर तीसरे और फिर आगे। इसलिए तवानाई के बहाव को यकतरफा माना जाता है। वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी भी माहौली निज़ाम में तवानाई का अहम जरिया सूरज है। माहौली निज़ाम में सब्ज नबातात कुल शमसी तवानाई का कुछ हिस्सा ग़िज़ा की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लेती है। तजिए के मरहले तक पहुँचने से कबल ये तवानाई एक तजियाती सतह से दूसरी तजियाती सतह के जानिब मुंतकिल होती है। तजिया कार के जरिए इसकी कुछ तवानाई हरारत की शक्ल में खारिज होती है, लेकिन कोई भी तवानाई वापस सूरज के जानिब नहीं जाती। इसलिए तवानाई के बहाव को यकतरफा माना जाता है। सवाल नंबर 6 है, आपके तजुर्बे में अमल मुनक्कसा के कोई 2 वाक़यात की मिसाल लिखिए। सबसे पहले फ़ेल मुनक्कसा किसे कहते हैं हम लोग देखते हैं।
माहौल के किसी गैर मुतवक्का मुहर्रिक के जवाब में फौरी रद्द अमल को फ़ेल मुनक्कसा कहते हैं, यानी ऐसे वाक़या जो हम बगैर सोचे समझे रद्द अमल करते हैं। इस अमल पर हमारा किसी किस्म का काबू नहीं होता है। फ़ेल मुनक्कसा के मिसालें या वाक़यात के बारे में पूछा है। 2 वाक़यात पूछे हैं, तो हम यहाँ पर 2-3 देखते हैं। चलिए, पहला है, जैसे हम कहीं बाहर से घर के अंदर आते हैं और घर में कोई हमारी पसंद की चीज़ बनी होती है, तो उसकी खुशबू हमारे नाक में आती है तो हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। उसी तरह से छींक का आना, और जैसे कोई तेज़ रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ती है, आंखों पर पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। और हमारे हाथ में कोई पिन चुभ जाती है या कोई गर्म चीज़ को छू लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ये सभी वाक़यात या मिसालें क्या है, फ़ेल मुनक्कसा के हैं। आखिरी सवाल है, ज़ेल की शक्ल में खाली चौकों में